अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो में हम आपको रस, छंद और अलंकार बिल्कुल हंसाते हंसाते याद कराने वाले हैं। एकदम मस्ती में याद करा देंगे। यहाँ पर मैं आपको रस बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पर अलंकार बताऊंगा और उसके बाद इधर देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊंगा, छंद बताऊंगा और वो ही बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू का एक भी नहीं बताऊंगा, एकदम शॉर्टकट में सारी चीज़ें बताऊंगा। इस छोटी सी वीडियो को देख लेते हो तो आपका रस, छंद, अलंकार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और 10 नंबर मान के चलो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले रस देख लेते हैं। तो सबसे पहले रस में जो आता है हास्य रस। अब हास्य का नाम सुन के ही करने वाले को ही हास्य कहते हैं। तो उसी मतलब हास्य का मतलब क्या है कि हंसी जिसमें उत्पन्न हो, जिसमें आप जिसको सुनने के बाद, जिस रस को सुनने के बाद आप हंस दो। आप कहोगे कैसे हंस दें? अरे हंसी मजाक कार्टून देखते हो तो हंसी ना देते हो, तो हंस देते हो तो क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। अब देखो कैसे इसको डिफाइन करना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि इसका अस्थाई भाव हास्य होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य होता है। इसके नाम से ही सेम रिलेट रहता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। अब कहोगे कि समझ नहीं आया। देखो हंसोगे कैसे? जब कोई व्यक्ति या वस्तु को देखोगे, या तो उसका रूप अलग होगा या आकार अलग होगा, या तो वेशभूषा अलग पहना होगा, फाटल कुर्ता पैजामा पहन लिया होगा, या फिर पैजामा ऊपर पहन लिया, कुर्ता नीचे पहन लिया, तो हंसोगे कि नहीं हंसोगे? तो वही उसका विकृति रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो विनोद यानी कि प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसी को तो हम हास्य रस बोलते हैं। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया तो कमेंट में लिख दो यस। ठीक है, अब देखो उदाहरण से और समझ लो क्या दिक्कत है। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब हंसोगे कि नहीं हंसोगे? देखो हाथी जैसी देह मतलब किसी का ऐसा देह है कि जो हाथी जैसा है, और उसका चाल गैंडा जैसा है, गैंडा जैसा चलता है, और उसका खोपड़ी तरबूजा जैसा है, बढ़के बढ़के, खरबूजा जैसा गाल है। तो अब इससे हंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस ये हास्य रस का उदाहरण हो गया कि कि हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। ठीक है, चलो यहाँ पर अब करुण रस का देख लेते हैं। अब देखो करुण रस काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। मतलब कि इसमें क्या है कि कष्ट आपको होगा। कष्ट कैसे होगा? कोई भी चीज़ आपसे बिछड़ जाएगी, किसी भी चीज़ को नष्ट कोई भी चीज़ हो जाएगी तो उससे आपके अंदर क्या होगा? एक शोक का भाव उत्पन्न होगा। एक आपके हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होगा ना, उसी को तो हम करुण रस बोलेंगे। देखो डिफिनीशन के तौर पर समझो कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक, मतलब शोक मतलब कि कोई भी चीज़ आपसे बिछड़ जाए तो अंदर जो तकलीफ होता है ना, उसी को तो शोक कहते हैं। और जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने से हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसी को तो हम करुण रस बोलते हैं। अगर मान के चलो कि आप नया नया मोबाइल खरीदे हो, एकदम बढ़िया चमचमाता हुआ, आप पता चले कि रास्ता में आते आते गिर गया कहीं पर, इतना मन दुखी होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? मान के चलो आप टेस्ट के लिए बहुत बढ़िया सा तैयारी किए हो, दिन रात पढ़े हो, लेकिन पता चला टेस्ट में कम नंबर आ गया, तो क्या होगा? आपके अंदर दुख होगा कि नहीं होगा? तो बस जिस भी कारण से आपके हृदय के अंदर शोक का भाव उत्पन्न होगा उसको हम करुण रस बोलेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी यानी कि जो भुजंग मतलब सांप की माता है, जैसे मणि खोकर अपना फन यानी कि शीश पटक रही थी, आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। उनका जो मणि भूल गया, खो गया, तो उससे वो आंधी हो गई और आंधी बनाकर मुझको तुमने हे जगदीश तुमने कैसा न्याय किया, ये बारे में वो बता रही। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है। एकदम इसको पढ़ोगे ना तो आपके पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब कोई चीज़ यहाँ पर खोए मतलब भूल जाना, कोई चीज़ भूलेगी, बिछड़ेगी तो क्या ऐसा आ जाएगा? करुण रस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो श्रृंगार रस में क्या है? श्रृंगार रस जब भी आपके सोचने से ही श्रृंगार मतलब तनी बढ़िया से तनी पाउडर क्रीम व्रीम लगा लेते हो, उसी को तो कहते हैं श्रृंगार। हाँ बात सही है, उसी को श्रृंगार रस बना दिया गया। चलो क्या है? देखो श्रृंगार रस जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर राति नहीं है, रति होगा। ठीक है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब एक जगह आएंगे तो एक रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा, जिससे ही श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब देखो उदाहरण इतना आसान दिया है कि ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें,
इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ये आपका श्रृंगार रस का उदाहरण हो गया। ठीक है, श्रृंगार रस का मतलब आपने समझ लिया। अब देखो वीर रस, वीर रस कहने का मतलब कि तलवार उलवार जो भाजेगा वो वीर रस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मतलब कि वीरता का जो काम कर देगा। अब देखो कैसे कह रहा है कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब आप बोलोगे तो हम भी वीरता का काम किए हैं, स्कूल में नकल वर्जित था फिर भी नकल चीट लेकर चले गए, ये भी एक वीर रस है। बिल्कुल है, ये भी एक वीर रस हो जाएगा, मान के चलो तो। हाँ, तो देखिए विभाव अनुभाव और संचारी भाव जब संयोग करेंगे ना तो उत्साह नामक एक अस्थायी भाव उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वीर रस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ये झांसी की रानी के लिए लिखा गया है। ये कितना मतलब इनके वीरता का यहाँ पर प्रशंसा किया जा रहा है, तो इसी को तो हम क्या बोलेंगे, वीर रस बोलेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो रस तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप कहोगे कि छंद अलंकार बाकी है, उसको भी मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से समझना, बिल्कुल घबराना मत। तो देखो अलंकार में सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, बड़ी ही आसान होता है। अनुप्रास अलंकार जितना आसान कोई भी अलंकार नहीं होता है। जहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति होगी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे में कि क क बार बार आए, ख ख बार में आए, त बार बार आए, मतलब एक ही वर्ण 2 से 3 बार आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो डेफिनेशन भी यही लिखा है कि जहाँ पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास, अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब आएगा। ठीक है, अलंकार मतलब अलंकार है। अब देखो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, अरे भाई तो कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो इसका मतलब ये इसमें क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, सबसे आसान है। आप पतित पावन सीता राम, मतलब इसमें भी देखो र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बिल्कुल लाइक ठोक दो, आसान लग रहा है तो लाइक ठोको। ठीक है, और कठिन लग रहा है तो भाई आप डिसलाइक भी कर सकते हो। अब तो इतने इससे आसान तो कोई नहीं देगा। बाकी देखो यमक अलंकार, जहाँ पर 2 शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। मतलब नहीं समझ में आया, क्या बता दिए, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो जहाँ पर भी 2 गो शब्द ऐसे होंगे जो बार बार आएंगे, जैसे आपका नाम ही हो गया, जैसे आपका मान के चलो कि नाम है कलुआ। कलुआ बात वैसे है नहीं, लेकिन मान के चलो कि कलुआ है वर्ड, तो कलुआ मतलब एक कोयल भी हो जाएगा, कलुआ मतलब एक कौआ भी हो जाएगा। इसका मतलब आपका एक ही नामवा का 2 गो अर्थ निकला कि नहीं निकला, हाँ निकला। तो आप कहोगे हंस के कि हाँ निकला, तो देखो निकला तो बस वही चीज़ ना है यमक अलंकार, कि जहाँ पर 2 शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, उसी को तो यमक अलंकार कहते हैं। जैसे देखो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। मतलब कि एक सोना होता है उसको भी पा लेने पर जग बौरा जाता है, एक धतूरा होता है उसको खा लेने पर जग बौरा जाता है। तो दोनों का वर्ड सेम ही है, कनक ही कनक है। ठीक है, लेकिन एक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना, एक कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। अब देखो काली घटा का घमंड घटा, अरे भाई काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी घटा है, घटा का मतलब बादल, काली घटा का मतलब काला बादल, इस यहाँ पर मतलब हुआ बादल और यहाँ पर मतलब घटा मतलब कम होना, और ऐसा ही तो करना है, एकदम लिखना है छाप छाप के। अब देखो एकदम रुके रहना, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। सलेश अलंकार, जब किसी शब्द का एक बारी प्रयोग किया जाए और उसके एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पर सलेश अलंकार होता है। मतलब एक के बार प्रयोग कर दूँ आपके शब्द को और एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर। ठीक है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, अब देखो मैं राग में राग लगाऊं, ठीक है, अब मैं राग में राग लगाऊं,
मतलब ऐसे थोड़ा सा मैं बोल दिया। अब देखो इसमें एक ही बार जो है ये वर्ड प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके अर्थ कई निकल रहे हैं। अब देखो ये जो पूरा उदाहरण है ना, ये एक ही बात दिया गया, लेकिन इसके दो अर्थ निकलेंगे। पहला अर्थ ये है कि हे मतलब कह रहे हैं रहीमन कि अगर आप पानी नहीं रखोगे तो बिना पानी के सब सूना है, ठीक है। आप पानी गए न उबरे, पानी कभी मिलने वाला नहीं, अगर एक बार चला गया तो मोती मानुष चुन, जैसे कि मोती को मनुष्य चुनता है, जितना कठिन होता है समुंदर में से, उसी प्रकार से पानी भी मिल रहा है। तो देखो इसका एक ये अर्थ निकल गया, और एक अर्थ इसका ये निकलेगा कि तुम मर्यादा को अपने बचाए रखो। अगर मर्यादा खो दोगे तो तुम्हारा सब सूना हो जाएगा, और मर्यादा फिर से नहीं उभरेगा, फिर से नहीं मिलेगा। मनुष्य का जो एक बार मर्यादा नष्ट हो जाता है वो फिर से नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि गोताखोर जितना मुश्किल होता है उसको समुद्र में से मोती निकाल कर लाना, अब उतना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब दो अर्थ निकल रहा है, तो बस यही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? अब देखो अलंकार आ गया ना, उपमा मतलब बढ़ चढ़ के बात बता देना के उपमा देना है। आपसे कह दिया जाए कि तनी उनका उपमा दो, तो हाँ फलानवा के घरे दूगो गाड़ी है, दूगो घोड़ा है, चकिया खड़ा है, ये सब उपमे न देंगे। इसका मतलब क्या? उसका बड़ाई फेंकेंगे। आप फेंकने वाले तो है ही, आप जानते ही हैं। अब देखो बड़ाई फेंक देना है एकदम बढ़ा चढ़ा के, तो उसी को क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे? जहाँ उपमे में उपमान की तुलना प्रकट की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कैसे? हरिपद कोमल कमल से। अब हरि के जो पैर हैं इनका उपमा दिया गया है, बढ़ाया गया है इनके बात को कि इनका जो पैर है ना वो कोमल जो है कमल से भी कोमल है। बताइए, अब पैरवे जमीन पर रखेंगे तो पैरवे टूट ही जाएगा ना। ना, बात यहाँ पर लिखा गया है कि उनके जो पैर हैं वो कमल से भी कोमल हैं, ठीक है। ये उदाहरण दिया गया है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पर कि रूपक अलंकार क्या होता है। अब आप बोलोगे रूपक अलंकार, रूप मतलब चेहरा, चेहरा का जो अलंकार होगा उसी को रूपक अलंकार बोलेंगे क्या? ना 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 ना, वो नहीं है, ये दूसरा है। देखो यह है कि जिसमें और एक रूप का बताया जाए, समानता बताया जाए। अब मान के चलो कि समानता कैसे बताया जाएगा? जैसे कि एगो यहाँ का भारत का करिया लड़का है, एक वेस्ट इंडीज़ का करिया लड़का है, दोनों से समानता बता देंगे कि हाँ दोनों जेवे भाई है। तो वही चीज़ है कि रूपक अलंकार में भी वही करना है, समानता प्रकट कर देना। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरि राई, ठीक है। चरण रूपी कमल की मैं वंदना करता हूँ, हरि के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ। यानी कि चरण रूपी कमल, यानी कि चरण को कमल के समान बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर चरण को क्या बताया गया है? कोमल से, कमल से तुलना किया गया है। और यहाँ पर क्या बताया गया है? समान बताया गया है। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें समानता बताया जाएगी और इसमें तुलना प्रकट की जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब कहोगे संभावना का मतलब वही चीज़ का कि आज बारिश होगा उसका संभावना लगाना, ना ना ना, ये दूसरा है। देखो ये संभावना एक अलग चीज़ होती है कि उसकी मुस्कान मानो खिलती हुई फूल है। इसमें एक इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। इसमें मानो, मानू, जनहू, जानहू ये वर्ड आएगा ही आएगा, ठीक है, उत्प्रेक्षा का। इसी से आप समझ जाओगे, ठीक। अब देखो संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, अच्छा हौहे लग रहा है हमारा कॉपियाँ चुराया है, स्कूलवा में वही हंस रहा था, अरे वही संदेह अलंकार हो जाएगा, समझो। देखो जिसमें आपको पता ही नहीं चले, मतलब किसी चीज़ का आकलन ही आप ना लगा पाए, उसको हम संदेह अलंकार कहेंगे। देखो जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी, आकी नारी बिच सारी। यहाँ पर देखो आकलन करो कि यहाँ पर क्या आकलन हो पा रहा है, कुछ आकलन हो पा रहा है। अब संदेह ही हो जाएगा कि सारी बीच नारी है या फिर नारी बीच सारी है, बस ये उदाहरण था इसका। अब भ्रांतिमान, भ्रांतिमान मतलब भ्रम पैदा कर दें। अब भ्रम क्या पैदा होता है? हम रास्ते पर चलते हैं, परछाइयों लग जाता है तो हम जानते हैं कि भूत है, वही भ्रम हो जाता है। हाँ, तो देखो जहाँ समानता के कारण किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु का भ्रम उत्पन्न हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे देखो उसके बालों में चांदनी बिखरी हुई है, ये कैसा उदाहरण दे दिया। हाँ तो मान के चलो, मान लिया जाए कि उसके बालों में चांदनी बिखरी हुई है, ये एक भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। या फिर लिख दो कि रात की रस्सी मानो सांप सी हुई। हाँ, रात की रस्सी सांप सी कैसे
हो जाता है। रात में जब भी आप रस्सी देखते हो तो लगता है अरे भाई ये तो बड़का नगवा है। हाँ, तो वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया भ्रांतिमान। अब यहाँ पर देखो रस छंद हो गया ना, ये अलंकार हो गया। अब देखो छंद देखते हैं। छंद भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। छंद में कोई भी तुलना नहीं है, ढेर मतलब कि उतना हार्ड नहीं है, इसको भी आसान से देखो। दोहा, दोहा, हाँ, कबीर दास के दोहा, तुलसीदास के दोहा, वही दोहा होता है। देखो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। आप देखो इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। ये क्या बक दिए, कुछ समझे नहीं आया। अच्छा हम समझाते हैं, काहे घबराते हो, समझाते हैं। एकदम हलवा 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 खिला के समझाएंगे। देखो ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इतना याद हो गया। इसमें 4 गो चरण होते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक पहला चरण, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक तीसरा, और यहाँ से यहाँ तक चौथा। ठीक है। अब देखो पहला और तीसरा में 13-13 मात्रा होगी। ये पहला है ना, पहला, और ये तीसरा है ना, ये तीसरा, इसमें 13-13 मात्रा होगी। और दूसरा और चौथा में, दूसरा मतलब कि ये वाला और चौथा मतलब कि ये वाला, इसमें कितनी मात्राएं होंगी? 11-11 मात्राएं होंगी। बस इतना ही तो याद करना है। लेकिन देखो ध्यान देना है क्या चीज़, कि इसमें मात्रा जो होता है, जैसे यहाँ पर र, इसमें 1 मात्रा है, और ये इसमें 2 मात्रा है, इसमें 1 मात्रा है, इसमें 1 मात्रा है। और यहाँ पर पा हो गया तो इसमें 2 मात्रा है, 9 में बड़ी लग गया तो इसमें भी 2 मात्रा है। ठीक है, इसमें भी 2 मात्रा है, इसमें भी 2 मात्रा है, इसमें भी 2 मात्रा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें 9 में 1 मात्रा है, इसमें 2 मात्रा हो जाएगा। ये चीज़ मात्रा आप लिखना सीख लेना। ठीक, सोठा इतना बता दिए तो अब मात्रा तो लिख ही लोगे। अच्छा आके मात्रा, छोटी के मात्रा, बड़ी के मात्रा नहीं, वो मात्रा लिखना है कि कौगो मात्रा है। ठीक है। अब देखो सोरठा, यह दोहे का उल्टा होता है। अब कहोगे दोहे का कैसे उल्टा हो जाएगा? सेम दोहे का ही उल्टा कर दोगे। दोहा ऐसे लिखा है, ओके, ऐसे घुमाई के कर दोगे तो वो हो जाएगा सोरठा। अच्छा हाँ, समझ में आ गया। अब इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे में 13-13। आपको मैं बताया कि उलट दो, दोहा लिखा है उसको उलट दो, ऐसा नहीं है। देखो दोहे में पहले और तीसरे में 13-13 होती थी, अब इसके तीसरे और पहले और तीसरे में 11-11 होगा। ठीक है, इसके सेम उल्टा। और दूसरे और चौथे में इसमें 11-11 होता था तो इसमें 13-13 होगा। हाँ होगा। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक, कविवर बदन करहूँ अनुग्रह, सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें देखो ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, इसमें 11-11, ये दूसरा और चौथा, इसमें 13-13 होंगे। अब देखो चौपाई। अच्छा चौपाई, घर में जिस पर सूतते हैं वही चौपैया का, हाँ वही है, वही नहीं है। देखो क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब कहोगे कैसे? कैसे नहीं तो कैसे, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखो उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इससे आसान एग्जाम्पल अब कौन देगा बताइए? तो इससे आसान एग्जाम्पल कोई देगा? यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सुना दीजिएगा। ये पूरा आपको मैं कंप्लीट कर दिया, रस छंद और अलंकार। वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो मजाक के तौर पर अच्छे से समझ में आ गई तो बस एक बार लाइक कीजिएगा, कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, आपका ही परिवार है, इसको आपको ही आगे ले जाना है। बस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।